नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा का उदय होता है, उसी प्रकार 11वें मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कुंती के उदर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। दर्शकों को मैं यहाँ बता दूं, यहाँ 11वां मास जो कहा गया है उसके विषय में 2 मत उपलब्ध हैं। एक मत के अनुसार यहाँ माघ मास ग्रहण किया जाना चाहिए, कारण कि वर्ष का आरंभ चैत्र से होता है। अतः इस क्रम से गणना करने पर माघ ही 11वां मास निश्चित होता है। दूसरे मत वालों का कहना यह है कि महाभारत काल में मार्गशीर्ष मास से वर्ष की गणना होती थी, इसलिए वह अग्रहायण अर्थात वर्ष का प्रथम मास कहा जाता है। इस क्रम से गणना करने पर आश्विन मास 11वां सिद्ध होता है। तो 11वें मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कुंती के उदर में भगवान सूर्य के द्वारा गर्भ स्थापित हुआ। सुंदर कटी प्रदेश वाली कुंती भाई बंधुओं के भय से उस गर्भ को छिपाती हुई धारण करने लगी। अतः कोई भी मनुष्य नहीं जान सका कि वह गर्भवती है। एक धाय के सिवा दूसरी कोई भी स्त्री उसका पता न पा सकी। कुंती सदा कन्याओं के अंतःपुर में रहती थी एवं अपने रहस्य को छिपाने में वह अत्यंत निपुण थी। सुंदरी पृथा ने यथा समय एक देवता के समान कांतिमान बालक उत्पन्न किया तथा सूर्य देव की कृपा से वह कन्या ही बनी रही। वह बालक अपने पिता के समान ही शरीर पर कवच और कानों में सुवर्ण के उज्जवल कुंडल पहने हुए था तथा उसके नेत्र सिंह के समान और कंधे वृष के समान थे। पृथा ने धात्री से परामर्श करके एक पिटारी मंगाई, उसमें अच्छी तरह से कपड़े बिछाए और ऊपर चारों ओर से मोम चुपड़ दिया ताकि जल अंदर न जाए। तत्पश्चात उसी पिटारी में उस नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। उस पिटारी को जल में छोड़ते समय कुंती ने रो रो कर जो शब्द कहे थे, जन्मेजय, वो सुनो। पुत्र, नवचर, स्थलचर और जलचर जीव तथा दिव्य प्राणी तेरा मंगल करें। तेरा मार्ग मंगलमय हो, शत्रु से तुझे कोई विघ्न न हो। जल में जल के स्वामी वरुण तेरी रक्षा करें। आकाश में सर्वगामी पवन तेरे रक्षक हों तथा तेरे पिता सूर्यदेव तेरी सर्वत्र रक्षा करें। तू कभी विदेश में भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। तेरे पिता भगवान भुवन भास्कर धन्य हैं, जो अपनी दिव्य दृष्टि से नदी की धारा में स्थित हुए तुझको देखेंगे। देवपुत्र, वह रमणी धन्य होगी जो तुझे अपना पुत्र बनाकर पालेगी और तू भूख प्यास लगने पर जिसके स्तनों का दूध पिएगा। उस भाग्यशालिनी नारी ने कौन सा ऐसा शुभ स्वप्न देखा होगा जो तुझ जैसे दिव्य बालक को अपना पुत्र बनाएगी। वत्स, जब तू धरती पर पेट के बल सरकता फिरेगा और समझ में न आने वाली मधुर तोतली बोली बोलेगा, उस समय तेरे धूल दूषित अंगों को जो लोग देखेंगे वे धन्य होंगे। पुत्र, हिमालय के जंगल में उत्पन्न हुए केसरी सिंह के समान तेरी युवावस्था जो लोग देखेंगे वे धन्य होंगे। जन्मेजय, पृथा ने इसी प्रकार करुणापूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यंत व्याकुल होकर धात्री के साथ राजमहल में लौट आई। वह पिटारी तैरती तैरती अश्व नदी से चर्मणवती नदी में गई और उससे यमुना में पहुंच गई। फिर यमुना में बहती बहती वह गंगा जी में चली गई और जहां अधिरथ सूत रहता था उस चंपापुरी में पहुंच गई। दर्शकों को मैं बता दूं, संपूर्ण महाभारत वाले संस्करण में यह भी लिखा हुआ है कि इस प्रकार पिटारी में बंद करके बहा देने पर भी वह बालक इसलिए नहीं मरा कि वह अमृत से उत्पन्न कवच और कुंडल धारण किए हुए था। तो उस समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ अपनी पत्नी के साथ गंगा तट पर आया हुआ था। राजन, उसकी स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। अतः वह पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यत्न करती रहती थी। दैव योग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई उस पिटारी पर पड़ी।
जब वह पिटारी गंगा जी की तरंगों से टकराकर किनारे पर लग गई तो उसने कुतूहलवश अधिरथ से कहकर उसे जल से बाहर निकलवाया। फिर जब उसे खुलवाया तो उसमें एक तरुण सूर्य के समान तेजस्वी बालक दिखाई दिया। वह सोने का कवच पहने हुए था तथा उसका मुख उज्जवल कुंडलों की कांति से दीप्त हो रहा था। उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खिल उठे। अधिरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज ही ऐसा विचित्र बालक देखा है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि यह कोई देवताओं का बालक हमारे पास आया है। मैं पुत्रहीन था, अतः अवश्य देवताओं ने ही मुझे यह पुत्र दिया है। जन्मेजय ऐसा कहकर उसने वह बालक राधा को दे दिया। राधा ने उस दिव्य रूप देव शिशु को, जो कमल कोश के समान शोभा संपन्न था, विधिवत ग्रहण कर लिया और उसका नियमानुसार पालन करने लगी। इस प्रकार वह पराक्रमी बालक बड़ा होने लगा। तब से अधिरथ के औरस पुत्र भी होने लगे। उस बालक को सोने का कवच धारण किए होने के कारण वसुवर्म और सुवर्णमय कुंडल पहने देखकर ब्राह्मणों ने उसका नाम वसुषेण रखा। इस प्रकार वह अतुलित पराक्रमी बालक सूत पुत्र कहलाया और वसुषेण या वृष नाम से विख्यात हुआ। जन्मेजय दिव्य कवचधारी होने से पृथा ने भी दूतों द्वारा पता करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंग देश में एक सूत के घर में पल रहा है। अधिरथ ने जब देखा कि अब वह बड़ा हो गया है तो उसे विद्योपार्जन के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। वहां वह द्रोणाचार्य के पास रहकर अस्त्र विद्या सीखने लगा। इस कारण उसकी दुर्योधन के साथ मित्रता हो गई। उसने द्रोण, कृप और परशुराम जी से चारों प्रकार के अस्त्रों का संचालन सीखा और इस प्रकार महान धनुर्धर होकर संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हो गया। वह दुर्योधन से मेल करके सर्वदा पांडवों का अप्रिय करने में तत्पर रहता था और सदा ही अर्जुन से युद्ध करने की टोह में रहता था। राजन, निसंदेह यही सूर्यदेव की गुप्त बात थी कि कर्ण का जन्म सूर्य द्वारा कुंती के उदर से हुआ था और पालन सूत परिवार में। कर्ण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर उसे युद्ध में अवध्य समझते थे और इसी से उन्हें चिंता रहती थी। महाराज, कर्ण मध्याह्न के समय जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य की स्तुति किया करते थे। उस समय ब्राह्मण लोग धन पाने की इच्छा से उनके आसपास लगे रहते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वे ब्राह्मणों को न दे सकें। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।